और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए हैं, जबकि हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकवादियों ने इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर गोलीबारी की थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए। पुंछ के सूरनकोट इलाके में हुई इस घटना के बाद सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। पुंछ इलाके में ठीक 3 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में कुछ आतंकी देखे गए थे, लेकिन वो आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। पुंछ बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है और इसकी जटिल अवस्था की वजह से आतंकी यहां पर आसानी से छुप जाते हैं, क्योंकि घने जंगल यहां पर हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ा चैलेंज इन्हें पकड़ने का, इन्हें स्पॉट करने का रहता है। लेकिन 3 दिन पहले से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सेना के जवान मुस्तैद थे, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। लेकिन आपको बताएं, पुंछ का ये जो इलाका है, यहां अक्सर इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वजह यह है कि एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा जो है वो पास में है। फिलहाल 3 तस्वीरें, वायुसेना की गाड़ी पर किस तरीके से हमला किया गया, 1 जवान शहीद हुआ, 4 जवान जबकि घायल हुए हैं। इन घायल जवानों को उधमपुर पहुंचाया गया है। उधमपुर हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वायुसेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सेना के जवानों ने नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग करके तलाशी अभियान चलाया। हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। 2 तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था एक तरफ कड़ी कर दी गई, जबकि चप्पे चप्पे पर जो सेना है वो तैनात की गई है। हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जो कि चुनावों के पहले घाटी में, जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से आतंकवाद को पनाह दे या आतंकवाद फैलाए, शांति घाटी की भंग करे। अलर्ट पर सेना, वहीं गाड़ियों की तलाशी की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से आतंकियों की धरपकड़ के लिए इस वक्त न सिर्फ पुलिस बल्कि सेना के जवान भी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2 दिन पहले जिस तरीके से ड्रोन और साथ साथ पुंछ इलाके में सीसीटीवी में भी आतंकी स्पॉट किए गए थे, उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। आपको बताएं कि एनकाउंटर की पूरी संभावना जताई जा रही थी, जो कि होता हुआ भी दिखाई दिया। तो आपको बताएं, आतंकियों को लगातार ढूंढा जा रहा है और ऐसे में कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को सुरक्षा बलों द्वारा कर लिया गया था। 3 दिन पहले से यह आशंका जताई जा रही थी कि मुठभेड़ आतंकियों और सेना के बीच में हो सकती है। आतंकियों की ओर से ये अटैक एयरफोर्स के ऊपर, उसके कारण से इस प्रकार के प्रयास होंगे। सेना चप्पे चप्पे पर सतर्क भी है, काम भी कर रही है। लोगों को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार के प्रयास, जबकि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है, पहले भी इस प्रकार की 1-2 घटनाओं को इस इलाके में करने की कोशिश की गई। पूरी जानकारी के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सेना उनको ढूंढ निकालेगी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख कर लेंगे हमारे 2 सहयोगी। कोमल हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, वहीं अमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोमल, आपका रुख करेंगे। जिस एनकाउंटर की संभावना हम 2 दिन पहले जता रहे थे पुंछ इलाके में, वो होता हुआ क्या दिखाई दिया, यही माने हम? देखिए अंकिता, राजौरी पुंछ में पिछले कई महीनों से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और अभी देखिए किस तरीके से जो सेना के वाहन पर ये दूसरा हमला हुआ है। इससे 6 अक्टूबर महीने में भी बीजेपी हमला हुआ था, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। और ये जो हमला हुआ है, अब एक नई तर्ज पे आतंकी जो है वो सेना के वाहनों पर हमला कर रहे हैं। यहाँ ऐसे तो वो एक हाइडआउट में छुपे रहते थे और बाद में वो हमला करते थे, लेकिन घात लगाकर आतंकी जो है वो सेना के वाहनों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में जो हमला ये कल देर शाम हुआ है, इसमें 1 जवान शहीद हुआ है, 4 जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त हम ग्राउंड 0 पे हैं और जहां पर लगातार जो है वो सेना के काफिलों की आवाजाही चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि चारों तरफ से इलाका जो है वो घेरा हुआ है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, सुरक्षा बल, ये जो सीआरपीएफ के जवान है वो है, एसओजी के जो स्पेशल ऑपरेशन के ग्रुप की टीम है, उनके जो जवान है उन्होंने चारों तरफ से इलाका जो है वो घेरा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि लश्कर के ये आतंकी हो सकते हैं जो यहाँ पर घात लगा के जिन्होंने सेना के वाहन पर हमला किया है। हालांकि ये भी कहा जा
जा सकता है कि जिस तरीके से एयर वायुसेना की ये जो जवानों पर जो हमला हुआ है, बड़े घने जंगल है जहां पर हमला करने के बाद वो हाइड आउट में छुप जाते हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पे, यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ से ये वाहन जो है इस कैंप के अंदर जाना था। इससे पहले ही वायुसेना के ये जो कैंप है, इस समय हम वहाँ बिल्कुल गेट पे खड़े हैं और यहाँ पर वो अभी पहुँचने ही वाला था कि घात लगाकर कुछ मीटर ही दूरी पर पहले ही आतंकियों ने जो है वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। और आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से फ्रंट जो शीशा था उस गाड़ी का, जो वायुसेना का वाहन था, फ्रंट शीशे पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें हमारे जवान जो है वो घायल हुए और एक जवान शहीद हुआ। तो आपको बता दें अंकिता, ये राजौरी पुंछ कोई नया नहीं रहा है। अब 2 साल से लगातार ऐसा हो रहा है कि राजौरी पुंछ में आए दिन आतंकी बड़े से बड़े हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राजौरी में सिविलियन किलिंग हुई अभी कुछ दिन पहले ही, और इससे पहले बीजी में हमला हुआ, राजौरी में अलग अलग इलाकों में हमला हुआ। घने जंगल होने के कारण आतंकी यहाँ पर छुपकर हाइड आउट में रहते हैं। हथियारों का जखीरा वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगा लेते हैं और यहाँ पर लोकल मदद भी उनको मिल रही है, क्योंकि OGW की संख्या भी राजौरी पुंछ में लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल कोमल, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो जवान हमारे इस वक्त घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं वो जल्दी रिकवर कर पाए। लेकिन अमित का भी रुख कर लेंगे। अमित, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और ऐसे में ये तो आशंका जताई ही जा रही थी कि माहौल खराब करने की कोशिश आतंकियों के द्वारा होगी। हम स्ट्रेटेजी के ऊपर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन देखने को हमें अब मिल सकता है? देखिए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जैसा कि हमारी सहयोगी कोमल जिक्र करती है, उनका सर्च एंड कोऑर्डिनेट ऑपरेशन लगातार ये प्रक्रिया उनकी जारी थी। 4 दिन से ये प्रक्रिया जारी थी और खास तौर पर पुंछ में ही इन टेररिस्ट के मौजूद होने की जानकारी मिली थी खुफिया सुरक्षा एजेंसी को, लिहाजा एक सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद इन जो आतंकियों को इनको सर्किल किया गया था और जब तक सुरक्षा बल इनके पास पहुंचे, बौखलाहट में ये बड़ा आतंकी हमला इन्होंने किया है और पिछले 8 महीने के अंदर तीसरा बड़ा आतंकी हमला सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर किया गया है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि पूरे जम्मू और कश्मीर में अलर्ट किया गया है, लेकिन एक बात साफ है कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए पाकिस्तान की मदद से इस बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है और यही नहीं, आतंकियों का ये संदेश देना था कि भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई है उस पर हर हाल में खलल डालना, और इसी वजह से पूरी तरीके से पाकिस्तान से सपोर्ट पाकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और अब हर जगह जम्मू कश्मीर और एक्स्ट्रा अलर्ट इस वक्त सेना अमित दिखाई दे रही है। शुक्रिया आप दोनों का। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड में अब नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीएमसी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी के स्टिंग से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। स्टिंग के जरिए टीएमसी ने दावा किया है कि संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार का आरोप जो है वो पूरी तरीके से झूठा है, मनगढ़ंत है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि संदेश खाली के स्थानीय नेता और एक महिला ने स्टिंग ऑपरेशन में यह स्वीकार किया है कि संदेश खाली की घटना साजिश है, सुवेंदु अधिकारी की साजिश है, उन्होंने ही रची है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा हमलावर नजर आई। সে 2000 টাকা নিয়ে কমপ্লেন করেছে, আমি বলছি না, গঙ্গাধর কয়াল বলছে। পরবর্তীকালে কিছু মেয়েকে দিয়ে কমপ্লেন করানোর জন্য আরো কয়েকজনের জন্য 2000 টাকা করে চেয়েছে, সেটাও তারা দিয়েছে। और बीजेपी के स्थानीय नेता गंगाधर कोयाल ने दावा यह किया है कि स्टिंग ऑपरेशन में उनकी आवाज के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ की गई है। साथ ही उन्होंने दावा यह भी किया कि संदेश खाली को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। আমার বিরুদ্ধে যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে এটা পুরোপুরি চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র। আমার গলাকে বিকৃত করে হাই টেকনোলজির মাধ্যমে আমার গলাকে বিকৃত করা হয়েছে।